हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन जॉब लेकर आया हूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, जिसके अंदर ये जो जॉब आ रही है दोस्तों ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब होने वाली है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर दोस्तों देख सकते हो कि जो सबसे पहली जॉब है वो है अकाउंटेंट की। अगर आपने अकाउंटेंसी वगैरह पूरा किया है अपना क्वालिफिकेशन तो आपको ये जॉब मिल सकती है। पहली जॉब है अकाउंटेंट की, जिसके अंदर आपको पे स्केल मिलेगा 28,600 से लेकर 1,15,000 रुपए तक का आपका पे स्केल रहने वाला है। मतलब इसके बीच में अगर आपने एमकॉम किया है और जिसके अंदर आप यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन देखें, इसके लिए आपका एमकॉम होना चाहिए और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बीकॉम हुआ है तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज जो लिमिट है दोस्तों, तो यहाँ पर वो है 30 साल के अंदर के सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये टोटल तीन वैकेंसीज हैं, 3 तरह की वैकेंसीज हैं और इन तीनों की वैकेंसीज के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए, उसी के अंदर के ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो कुल मिलाकर 23 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी और एनसीएल वालों के लिए 5, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 और यूआर कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उनके लिए 10। इस तरह से वैकेंसीज को बांटा गया है। आइडेंटिफाइज कैटेगरीज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, इसके लिए कुछ 2 पोस्टें उन्होंने रखी हैं। अगर हम दूसरी वाली पोस्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी वाली सेकेंड वाली हमारी पोस्ट है वो कुछ इस तरह से है। जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसको जो पेमेंट है वो मिलेगा 21,500 से लेकर 86,000 के बीच में। दोस्तों इसका भी सेम एज क्राइटेरिया है कि 30,000 के अंदर आपको यहाँ पर आपका एज होना चाहिए। आप एक ग्रेजुएट पर्सन आप होने चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। और यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर के अंदर आपको एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है आपकी वो 14 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, ये कहीं पर भी मेंशन वगैरह नहीं किया गया है। तो अगर आपने कोई टाइपिंग का कोर्स भी नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसके अंदर कुल मिलाकर 25 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड की है। सबसे लास्ट वाली पोस्ट जो है वो है जूनियर इंस्पेक्टर की, जिसका पे स्केल अगर हम देखें तो 21,500 से स्टार्ट होता है और 86,500 पे खत्म होता है। मतलब इसके अंदर इसके बीच में जो भी आपको तनख्वाह आपकी रहने वाली है, आपकी सैलरी रहने वाली है। अब इसका क्वालिफिकेशन देखें तो क्लास 12 और इक्विवेलेंट आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि सेल्स, ग्रेजुएट और गार्डिंग एंड एसोसिएटिंग, बिलिंग या फिर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी में भी अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर भी हो, सिर्फ 12th पास भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर 42 पोस्ट है, तो इसके लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला अकाउंटेंट के लिए 23 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 पोस्ट और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों 42 पोस्ट, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसीज है जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और तीनों पोस्ट के लिए 30 साल के अंदर का आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। अगर ये तीनों पोस्ट कहाँ से आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों पोस्ट आ रही है भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस ही है। अब यहाँ पर खुद इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके फॉर्म भी दोस्तों ओपन हो चुके हैं, कल से ही 10 तारीख से ही इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जहाँ पर आप अप्लाई का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले बाकी का वीडियो देख लीजिए कैसा अप्लाई वगैरह करना है, बाकी की सारी चीजें देख लीजिए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सी पोस्ट वगैरह है
क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि रिलैक्सेशन की, कि 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो भी अदर कैटेगरीज से आते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरह से रखा है। देखिए, जनरल वालों के लिए तो 30 साल है ही, जो ओबीसी के अंदर आते हैं उनके लिए 33 यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC/ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, PWBD और प्लस SC/ST वालों के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन, और PWBD प्लस OBC NCL इसके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन। और एक सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी उनको एक फिक्स एज रिलैक्सेशन मिलता है वो उन्हें यहाँ पर लागू हो जाएगा। अब वो आपको गवर्नमेंट कहीं पर रिसर्च करके निकालना पड़ेगा कि एक सर्विसमैन के लिए कितना रिलैक्सेशन होता है। अगर हम एज रिलैक्सेशन फॉर इंटरनल एम्प्लॉयज वगैरह के लिए देखें तो यहाँ पर इसे आपको पढ़ना होगा, शायद 5 साल का इन्होंने रखा है। तो आपका यहाँ पर काम क्या रहेगा, जैसे कि ये पोस्ट है आपकी, 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के ऊपर आपके यहाँ पर रेलेवेंट डेजिग्नेशन यानी कि आपका यहाँ पर काम क्या रहने वाला है वो यहाँ पर दिया है। अकाउंटेंट का काम तो देखिए दोस्तों, अकाउंटेंट का काम एक अकाउंटेंट, उसके अंदर अकाउंट वगैरह संभालना, यही काम होगा आपका ऑफिस के अंदर। जो जूनियर असिस्टेंट है उसका काम रहेगा एडिशनल जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री वगैरह आपको करनी होगी, और भी थोड़ा छोटा मोटा आपके पास काम रहेगा। और जो जूनियर इंस्पेक्टर हैं उसका काम एडिशनल मार्केटिंग वगैरह रहेगा, एडिशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एडिशनल मार्केटिंग ऑफिसर, और भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखना, ये सारा उसका काम यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा इसके नीचे का 4 नंबर का पॉइंट देखें तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें दी हैं जो कि वैकेंसी से रिलेटेड ही यहाँ पर हैं। तो चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट अकाउंटेंट शैल कंसिस्टेंट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका अकाउंटेंट का जो ये होगा सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगा, फॉलो बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंटेंट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका एक CBT टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज 2 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर टेस्ट पार करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो गया तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा, और उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो समझ लीजिए आपकी जॉब लग चुकी है। क्वालिफाइंग पैरामीटर्स अगर हम देखें तो जनरल, UR, OBC ये सारी कैटेगरीज है जिसके अंदर आपको CBT के अंदर यानी कि कंप्यूटर की जो टेस्ट होगी उसके अंदर 15% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, और यहाँ पर भी ये साइड SC, ST, PWBD के अंदर 45% से ऊपर आपको मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर शायद कुछ और भी ज़्यादा दिया है, जैसे कि 2nd नंबर की पोस्ट है, 2nd नंबर की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। इसके अंदर भी CBT, और सबसे पहले तो कंप्यूटर टेस्ट होगी। कौन सी टेस्ट होगी तो टाइपिंग टेस्ट होगी, 2nd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 3rd फाइनल मेरिट लिस्ट। आपको इसके अंदर भी 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स यहाँ पर उनको लाने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से है। टाइपिंग टेस्ट शॉल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इस टेस्ट को पास कर पाओगे। अब बात करते हैं जो 3rd नंबर की पोस्ट है उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है। तो जूनियर इंस्पेक्टर का 3rd नंबर का पोस्ट था हमारा, उसका भी CBT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ट्रेड टेस्ट होगा उसके बाद, और सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके अंदर अगर आपका नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। इसके अंदर भी सेम ही है, 50% से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे CBT टेस्ट में, और SC और ST वालों के लिए 45% से ऊपर मार्क लाने पड़ेंगे CBT टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। लिंक कहाँ पर मिलेगी आपको अप्लाई की वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले इस साइट के ऊपर जाओगे जहां पर आपको एक रिक्रूटमेंट का पेज मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा लास्ट में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। वैलिड ईमेल, वैलिड मोबाइल नंबर, फीस पे करने के लिए जो सारी अपनी जानकारी, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ जो कि आपको लगने वाले हैं, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मैं आपको ना ये पूरा पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह यहाँ पर दी है ताकि ये डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करोगे ऐसे आपसे कौन सी भी गलती ना हो जिसके कारण आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो पाए। यहाँ पर एसएमएस से रिलेटेड कुछ चीजें दी है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। टेस्ट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्लियर की है। तो मैंने तो आपको जितनी भी हाईलाइटेड चीजें है वो बताई है, फिर भी आप एक बार इस ये जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़ लीजिए और 30 तारीख से पहले इसके लिए जरूर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों इसका लिंक जो है आप जैसे कि मेरे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इनका भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की तरफ इस वेबसाइट के ऊपर आए तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके अंदर हमें एक पब्लिक नोटिस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो पब्लिक नोटिस का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये रहा पब्लिक नोटिस का इसके अंदर आप क्लिक करना है। जैसे ही पब्लिक नोटिस के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ये रिक्रूटमेंट का एक इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की आप जैसे कि देख सकते हैं मैं रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद तुरंत मेरे सामने इस तरह की एक पेज खुलकर आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखिए आपको ये रहा नोटिफिकेशन का लिंक और ये रहा अप्लाई करने का लिंक। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का नंबर भी देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल बहुत सारी निकल रही है, तो नोटिफिकेशन का नंबर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की अप्लाई की डेट और नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट के नंबर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएंगी और अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई, ये जो बटन है ना दोस्तों ये वाला, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। यहाँ से आप लोग रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई करोगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये अप्लाई का मतलब प्रोसेस है। ये कुछ इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन लोगों ने रखे हैं, जाइए इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए इसके लिए अप्लाई कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, वहां पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।